हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं यादव गुड फार्म 2.0। आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि बकरी पालक चाहे नए हो या पुराने हो, यह समस्या हर किसी के साथ होता है और इस समस्या से हर कोई परेशान रहता है। क्योंकि बकरी पालन में आप दोस्तों को पता ही होगा, 1.5 साल या 2 साल बिताने के बाद ही रिटर्निंग पैसा प्राप्त होता है। वैसे स्थिति में हर बकरी पालक को पैसों की तंगी परेशान करती है और सताते रहती है। आज मैं अपने इस वीडियो में उसी का सलूशन लेकर आप दोस्तों के बीच हाजिर हुआ हूं। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बकरी पालन के साथ साथ अगर कोई साइड बिजनेस किया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। बकरी पालन के साथ साथ साइड बिजनेस बिल्कुल जरूरी हो जाता है, क्योंकि कारण यह होता है कि बकरी के खर्चे के साथ साथ आपको अपने घर खर्चे को भी मेंटेन करना पड़ता है। वैसे स्थिति में अगर आपके पास कोई साइड इनकम नहीं होगा, साइड बिजनेस नहीं होगा और पैसा नहीं आएगा, तो बकरी फार्म को चलाना काफी मुश्किल काम हो सकता है। कुछ इन्हीं कारणों से ऐसे काफी बकरी फार्म होंगे जो बंद भी हो जाते होंगे। जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बकरी पालन में रुचि रखते हैं या बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, अगर हमारे इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो इन समस्याओं से उनको छुटकारा मिल सकता है और बहुत आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं। अब आप दोस्तों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि वह कौन सा बिजनेस है जो बकरी पालन के साथ साथ किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आप दोस्तों को बताते हैं बकरी पालन के साथ साथ वह कौन 5 बिजनेस है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और महीने का 20 या 30 हजार रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। अगर मेहनत और लगन से काम करते हैं तो इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। सबसे पहला काम है, आप बकरी पालन के साथ साथ गांव में छोटा सा किराने का दुकान भी चला सकते हैं। उस किराने की दुकान में आपको वही सामान रखना है जिसको लोग रोज यूज करते हैं, जैसे कि चावल, दाल, आटा, अरहर का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल, पेन, कॉपी, पेंसिल, चॉकलेट, कुरकुरा इत्यादि। इस सभी सामानों को आप अपने दुकान में रख के बेच सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे सामान है जो गांव घर में बिक्री होता है, जैसे कि कोलगेट हो गया, ब्लेड हो गया, बहुत सा सामान है, इसको आप दुकान में रख सकते हैं और बेच सकते हैं, जिसका सेलिंग गांव घर में रोज होते रहता है। खाने पीने का जो भी सामान है आपको ज़्यादा नहीं लाना है, थोड़ा थोड़ा लाना है। जब सामान बिक जाए तब फिर से लाइए, नहीं तो ज़्यादा लाने के बाद वह सामान खराब हो सकता है, क्योंकि गांव घर में उतना दुकान नहीं चलता है जितना कि मार्केट में चलता है। अब बात करते हैं, अगर आप गांव घर में छोटा सा किराने का दुकान लगाते हैं तो उसमें खर्चा कितना आता है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा दुकान बनवाना होगा और दुकान का जो खर्चा आएगा कम से कम 10 से 12 हजार आ सकता है। अब बात करते हैं उस दुकान में सामान भरेंगे तो उसमें कितना पैसा लग सकता है। वह आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास पैसा कितना है। आप चाहें तो 20 हजार का भी भर सकते हैं, 30 हजार का भी भर सकते हैं और 50 हजार का भी भर सकते हैं। आप जितना पैसा लगाते हैं उतना आपको ज़्यादा इनकम प्राप्त हो सकता है। बात करें दुकान से प्रॉफिट की, तो छोटे से दुकान में भी आप थोड़ा थोड़ा सामान भी रखते हैं तो 200-300 रुपया पर डे का आपको इनकम हो सकता है। मैं इस वीडियो में गांव में दुकान रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि गांव में दुकान सुबह शाम को ज़्यादा चलता है। आप अपना दुकान सुबह और शाम को चला सकते हैं और जो दोपहर का समय होता है वह समय अपने बकरियों में लगा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं वह कौन सा काम है जो बकरी पालन के साथ साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन के साथ साथ गाय पालन भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर एक गाय खरीदते हैं तो उसमें लागत कितना लगता है। तो 30 से 35 हजार के आसपास का गाय अगर आप खरीदते हैं तो वह पर डे का 200 रुपया आपको दे सकती है। 30 से 35 हजार का गाय अगर खरीदते हैं तो जो उसका दूध होता है दोनों टाइम का कम से कम 10 से 11 लीटर होता है। उसके बछड़े को पिलाने के बाद आप 10 से 12 लीटर तक दूध निकाल सकते हैं। बात करें दूध की कीमत की, तो गांव में 40 रुपये पर लीटर दूध बिकता है। अगर 10 लीटर भी दूध पर डे आप निकालते हैं तो 400 रुपये का दूध होता है। अब सवाल यह उठता है कि एक गाय पे एक दिन का खर्चा कितना आता है। अगर आप भूसा के साथ सिर्फ चोकर मिलाकर गौ माता को खिलाते हैं तो पर डे का 5 केजी चोकर आपको लग सकता है। बात करें चोकर की कीमत की, तो 30 रुपये पर केजी है, यानी कि 150 रुपया का आपको पर डे का चोकर लग सकता है। भूसा अगर आपके घर का है तो जीरो खर्चा आएगा भूसे पे। अगर भूसा भी आप खरीद के खिलाते हैं तो कम से कम 10 रुपये का पर डे का खर्चा आ सकता है। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो 200 से 250 रुपया एक गौ माता का सेवा करके आप पर डे का कमा सकते हैं। आप चाहें तो एक गाय रखें या 2 गाय रखें या 3 गाय रखें,
जितनी गाय की संख्या आप बढ़ाते हैं उतना ही आपका इनकम बढ़ते जाता है। इससे भी अधिक अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं एक गाय से, तो एक गाय की कीमत कम से कम 55 या 60 हजार आपको देना होगा। 55 या 60 हजार की अगर एक गाय आप खरीदते हैं तो जो उसका दूध होगा पर डे का 20 लीटर दूध आपको मिल सकता है। इस प्रकार की एक गौ माता का भी अगर आप सेवा करते हैं तो पर डे का आपको 500 रुपया का प्रॉफिट हो सकता है। इससे भी अधिक पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा आपको और लगाना होगा। 10 से 11 हजार रुपया अगर आप और लगाते हैं तो दूध का डेयरी आप अपने गांव में लगा सकते हैं। इससे फायदा यह होने वाला है कि जो आपका दूध है उसका भी कीमत सही मिलेगा और जो गांव घर में गाय भैंस पालन जो किसान करते हैं उनको भी फायदा होने वाला है। आपको दूध डेयरी लगाने से यह फायदा होने वाला है कि गांव के जितने भी किसान हैं वो अपना दूध लाएंगे और उनका जो दूध का कमीशन होगा आपको मिलेगा। सुबह शाम दोनों मिलाकर अगर आपके पास 200 लीटर दूध आ जाता है तो कम से कम 400 रुपया पर डे का आपका इनकम हो सकता है। बात करें दूध डेयरी में आपको कितना समय देना होता है तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, यानी सुबह में 2 घंटा और शाम को 2 घंटा, यानी 24 घंटा में मात्र आपको 4 घंटा समय देना है। बाकी आप समय अपने बकरियों पे लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वह कौन सा तीसरा बिजनेस है जिसको बकरी पालन के साथ साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है। वह तीसरा बिजनेस है मुर्गी के अंडे का। जी हाँ, सोनाली मुर्गी पालन करके उसका अंडा निकाल के आप बेच सकते हैं। अगर 50 सोनाली मुर्गी आप खरीदते हैं तो जो उसमें लागत लगता है मात्र 15,000 रुपया लगता है। एक मुर्गी का वजन 1 केजी है तो आपको पर पीस पे 300 रुपया लगता है। अगर मुर्गी का वजन 500 ग्राम या 600 ग्राम है यानी 1 केजी से कम है तो उसका जो कीमत होता है 150 से 200 और 200 के आसपास होता है पर पीस का। यह जो मुर्गी का कीमत मैं बता रहा हूँ उस मुर्गी का नाम सोनाली मुर्गी है। अपनी तरफ से मैं अपनी राय यही दूंगा कि जब भी आप मुर्गी खरीदें तो सोनाली मुर्गी ही खरीदें क्योंकि अंडे के लिए ये परफेक्ट होती है। इनका इम्यूनिटी पावर काफी तगड़ा होता है और यह गर्मी जाड़ा और धूप बरसात को बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेती है। यह मुर्गी देसी मुर्गी जैसे देखने में लगती है। वजन इनका कम होता है, यानी कि वजन की बात करें तो 1 केजी से लेकर 1.25 केजी के बीच रहती हैं। इनका वेट कम होता है, इससे यह फायदा होता है कि यह कम खाती हैं, यानी कि जितनी बड़ी मुर्गी होगी उतना ज्यादा दाना खाएगी। इनका वजन कम होता है जिसके कारण से यह दाना कम खाती हैं और जो भी भाई सोनाली मुर्गी पालते हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर आपके घर के आसपास फ्री रेंज है, खुला एरिया है तो आप उसको फ्री रेंज में रख सकते हैं। 50 मुर्गी का पालन अगर आप फ्री रेंज में करते हैं तो मात्र 80 से 90 रुपये का पर डे का खर्चा आपको पड़ने वाला है। अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया नहीं है और मुर्गी को आप फार्म में रखना चाहते हैं तो एक दिन का जो खर्चा आपका आता है 5 केजी दाने का खर्चा आता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो एक मुर्गी एक दिन में 100 ग्राम दाना खा जाती है अगर उसको आप अपने फार्म के अंदर रखते हैं तब। अगर उसी मुर्गी को आप फ्री रेंज में रखते हैं तो जो खर्चा होता है बिल्कुल आधा हो जाता है, यानी 50 ग्राम अगर आप एक मुर्गी को खिलाते हैं तो भी आपकी जो मुर्गी होगी बिल्कुल स्वस्थ होगी और भरपूर अंडा देते रहेगी। बात करें दाने की कीमत के बारे में तो 1 केजी दाने का जो कीमत होता है 30 से 32 रुपया पड़ता है। जुला कर कहा जाए तो 50 मुर्गी पे अगर फ्री रेंज में आप रखते हैं तो 70 से 75 रुपया लगता है। अगर वही आप फार्म के अंदर में रखते हैं तो पर डे का जो खर्चा आता है 150 रुपये का आता है। 50 मुर्गी का पालन अगर आप करते हैं तो उसमें 5 आपको मेल रखने होंगे यानी मुर्गी रखने होंगे और 45 फीमेल। अब चलिए बात करते हैं अगर 45 फीमेल मुर्गी आप रखते हैं तो पर डे का आपको अंडा कितना मिलने वाला है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, कोई भी मुर्गी 24 अंडा देने के बाद 5 या 6 दिन गैप करती है। इस आंकड़े को अगर लेकर चलते हैं तो 45 मुर्गी में आपको रोज का 35 अंडा प्राप्त हो सकता है। बात करें अंडे की कीमत की तो ठंडी के मौसम में कम से कम 15 रुपया पर पीस अंडा बिक जाता है। वही गर्मी का मौसम आता है तो पर पीस का आपको 10 रुपया ही मिलता है। पर पीस का जो मैं कीमत बता रहा हूँ यह कीमत निर्धारित नहीं है, अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग कीमत है। हमारे यहाँ भी यह अंडा 15, 20 और 25 रुपये तक पर पीस बिकता है। मैं छपरा जिला सरान बिहार से हूँ। आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मौसम ठंडी का हो, एक अंडे का कीमत हम मात्र 15 रुपया रखें तो 35 अंडे का जो कीमत होता है 525 रुपया होता है। अगर मौसम गर्मी का है और एक अंडे का कीमत हम 10 रुपया रख रहे हैं तो भी 350 रुपये का पर डे का अंडा होता है। बात करें प्रॉफिट के बारे में, अगर फ्री रेंज में मुर्गियों को आप रखते हैं तो ठंडी के मौसम में
एक दिन का प्रॉफिट आपको 450 के आसपास होता है। मिला जुला कर कहा जाए तो 300-400 रुपया मात्र 50 मुर्गी का पालन करके आप पर डे का कमा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं चौथे बिजनेस के बारे में, जो बकरी पालन के साथ साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन के साथ साथ आप मछली पालन भी कर सकते हैं। मछली पालन में भी अच्छा खासा इनकम प्राप्त हो जाता है। अगर आपके पास अपना तालाब है तो ठीक है, अगर आपके पास अपना तालाब नहीं है तो आसपास के तालाब किराए पे लेकर आप मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन में पूंजी थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है, जितना आप पूंजी लगाते हैं उसी तरीके से आपको फायदे भी होते हैं। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं वो पांचवा बिजनेस कौन सा है जो बकरी पालन के साथ साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है और पर डे का यानी रोज का 700 से 800 रुपया कमाया जा सकता है। यह बिजनेस ऐसा है जिसमें पूंजी बिल्कुल ना के बराबर लगता है, यानी कि मात्र 2000 रुपये लगाकर आप रोज का 700-800 रुपया कमा सकते हैं। यह बिजनेस है दूध का बिजनेस। बिना गाय भैंस पाले, बिना पूंजी लगाए मात्र 2000 रुपया में आप यह बिजनेस कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आपको काम क्या करना है। आपको दूध वाला जो ड्राम आता है प्लास्टिक का, मात्र 400 या 500 रुपया मिलता है। आपको 3 या 4 खरीद लेना है। 4 ठो ड्राम अगर प्लास्टिक का आप खरीदते हैं तो मात्र 2000 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद में गांव में घूमना है और जो किसान भाई भैंस पालन और गाय पालन करते हैं उनसे बात करना है। जिनके पास दूध ज़्यादा हो रहा है उनसे दूध लेना है और घर घर दूध को पहुंचाना है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, जो गांव में दूधिया दूध उठाते हैं वो गाय का दूध मात्र 35 रुपये पर केजी में लेते हैं और भैंस का दूध 45 रुपये पर केजी लेते हैं। आपको भी वही काम करना है, उन्हीं के रेट में आपको भी दूध उठा लेना है। गांव घर में घूम के पता करना है कि किसको दूध की आवश्यकता है। कोई 1 केजी लेता है, कोई आधा केजी लेता है और कोई 2 केजी भी लेता है। इसी तरीके से आपको अपना कस्टमर सेट कर लेना है और दूध को उनके घर तक पहुंचा देना है। जो दूध आप 35 या 40 के आसपास लेते हैं वही दूध आपको 50 रुपये पर केजी मिलेगा। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए, यानी कि 10 रुपया भी अगर 1 केजी पे आपको बचता है तो सुबह हमें 30 या 35 केजी और शाम में 30 या 35 केजी, इतना कस्टमर अगर आप सेट कर लेते हैं तो रोज का 700-800 रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको दूध मिलता है और दूध बचता है तो आप चाहे तो दूध डेयरी में जाकर वह दूध दे सकते हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि हर एक आदमी से सब काम नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जो व्यक्ति बकरी पालन कर रहा है वो चाहे तो कोई भी काम कर सकता है। काम कोई बुरा नहीं होता है, इनकम होना चाहिए। जो भाई बंधु मेरे वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन यही करूँगा, अगर बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो बकरी पालन के साथ साथ कोई सा भी साइड बिजनेस जरूर कर लें, जिससे आपका फायदा होने वाला है। अन्यथा बकरी पालन के साथ साथ अगर कोई साइड बिजनेस आप नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका भी आर्थिक स्थिति इतना खराब हो जाए कि आप परेशान हो जाएं। अपनी तरफ से यह राय इसलिए दे रहा हूं कि सब आदमी एक समान नहीं है। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है और बिजनेस शुरू कर देते हैं। जिनके पास अधिक पैसा है उनको तो कोई खास परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन जिन भाई बंधु के पास पैसा नहीं है और वह बकरी पालन की शुरुआत कर चुके हैं या करने वाले हैं तो साइड बिजनेस जरूर करें। मैं अपनी तरफ से वीडियो में पूरा जानकारी देने का प्रयास किया हूं। हो सकता है कोई जानकारी छूट गई हो, कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर जल्द ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए। आशा करता हूं जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं जानकारियां अच्छी लगी होगी। जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।